ऐसे माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है, जब कातिल खुद ही पूछे कि हुआ क्या है। आप इन 4 बातों की वजह से अक्सर परेशान रहते हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। नंबर 1, आप उनको ज्यादा इज्जत देते हो, मोहब्बत देते हो जो आपको कुछ भी नहीं समझते। नंबर 2, आप उन लोगों को अपना मानते हो जिन्हें आपके होने और न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नंबर 3, आप उनकी हद से ज्यादा केयर करते हो जो आपको रत्ती बराबर भी अहमियत नहीं देते। नंबर 4, आप उनके लिए अपना कीमती वक्त निकालते हो जो हर वक्त बिजी होने का ढोंग करते हैं। बात सही है ना? मैं ये कहता हूं कि इंसान को अकेले जीने का हौसला होना चाहिए, न किसी रिश्ते की जरूरत, न किसी सहारे की जरूरत उसको महसूस हो। मैं अपनी बात करूं, मुझे कभी किसी की कमी महसूस नहीं होती। मैं सारे रिश्तों से बेनियाज हो चुका हूं। न मेरा किसी से मिलने या मैसेज करने का दिल करता है। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मुझे किसी कंधे की जरूरत महसूस हुई हो। सच में रिश्तों से मेरा इतना अटैचमेंट अब नहीं रहा जैसे आजकल लोगों का होता है, क्योंकि खुद में सिमटने में बहुत सुकून है, बेहतरी है। क्योंकि जितना हमारा अटैचमेंट होगा उतनी ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती है। फिर जब उम्मीदें टूटती है ना, तो इंसान पल भर के लिए मर जाता है, बेसहारा हो जाता है। मेरा यकीन अब रिश्तों से हटकर अल्लाह की तरफ ज्यादा हो गया है। आपका क्या ख्याल है? 8 ऐसी आदतें जो आपका दिमाग खराब कर देती है या कर देगी। नंबर 1, अपना ज्यादातर वक्त अंधेरे में गुजारना। नंबर 2, बहुत स्क्रीन पर यानी मोबाइल, टीवी, लैपटॉप पर वक्त गुजारना। नंबर 3, दिन भर बस बुरी खबरें सुनते रहना। नंबर 4, बेवक्त खाना खाना। नंबर 5, सुस्ती की वजह से दिन भर अपना वक्त जाया करना, फिर उस पर पछताना। नंबर 6, भरपूर नींद न लेना। नंबर 7, लोगों से बिल्कुल भी मेल जोल बंद कर देना। नंबर 8, वो चीजें जो आपके हाथ में नहीं है, दिन भर उसके बारे में सोचते रहना। बात समझ में आई? मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अपनी बेटियों को इस काबिल जरूर बनाओ कि कम से कम 2 वक्त की रोटी और एक छत के लिए वो किसी दरिंदे, जाहिल और जहनी मरीज मर्द के साथ पूरी जिंदगी वैसे ही गुजारने पर मजबूर ना हो जाए। अच्छी बीवी के फर्ज अदा करने में कहीं किसी बदतमीज जाहिल मर्द के जूते और गालियां और अत्याचार और जुल्म शामिल ना हो। बात समझ में आई? ये जो तुम डरते हो ना कि वो तुम्हें छोड़ देगा, फर्ज करो कि छोड़ दिया। अब सोचो, नुकसान किसका हुआ, उसका या तुम्हारा? उसका। उसने एक ऐसा इंसान खो दिया जो उसके इश्क में अपनी जान तक दे सकता था। छोड़ने दो, फिर देखो कहां से ढूंढता है वो तुम जैसा। दर बदर भटकेगा। हां, शायद मोहब्बत मिल भी जाए उसको, मगर तुम जैसी मोहब्बत को वो तरसेगा, रातों को जागते गुजारेगा, पल पल तड़पेगा, तिल तिल मरेगा। बस उसे छोड़ने दो और तमाशा देखो। जब कोई आपसे ये कहे कि वो आपके बगैर नहीं रह सकता, तो खुदा के वास्ते थोड़ा सीरियसली ले, थोड़ा सोचे, क्या वो सच में आपसे इतना अटैच्ड है और वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है? तो अल्लाह के लिए उसके साथ रहे,
उसके साथ निकाह करें, और अगर निकाह नहीं कर सकते तो उसे शुरू में ही बता दें, ताकि उसको आपकी आदत न लगे, वो आपके बिना पागल न बने। अगर आप किसी के साथ उम्र भर का साथ नहीं निभा सकते तो 4 दिन की मोहब्बत करके उसे उम्र भर की सजा मत दीजिए। बात समझ में आई? मैं अपनी दोस्ती को शहर में रुसवा नहीं करता। मोहब्बत मैं भी करता हूं मगर चर्चा नहीं करता। जो मुझसे मिलने आ जाए मैं उसका दिल से खादिम हूं। जो उठ के चला जाए मैं उसे रोका नहीं करता। जिसे मैं छोड़ देता हूं उसे फिर मैं भूल जाता हूं। फिर उस हस्ती के जानिब मैं कभी देखा नहीं करता। तेरा इसरार सर आंखों पर कि मैं तुमको भूल जाऊं, मैं कोशिश करके देखूंगा मगर वादा नहीं करता। मैं अपनी दोस्ती को शहर में रुसवा नहीं करता। मोहब्बत मैं भी करता हूं मगर चर्चा नहीं करता। मेरी आज की बात बेटियों के मां बाप से है। देखिए, अगर ससुराल में आपकी बेटी पर जुल्म और अत्याचार होता है, उसे जिस्मानी और रूहानी तकलीफें दी जाती है, तो मां बाप को अपनी बेटी को सब्र और बर्दाश्त का पाठ पढ़ाने के बजाय अपनी बेटी को उस जालिम से अलग करने का फैसला कर लेना चाहिए और अपनी बेटी को तहफ्फुज देना चाहिए, उसको उसकी हिफाजत करनी चाहिए। क्योंकि मरहुमा बेटी से यानी मरी हुई बेटी से तलाक शुदा बेटी ज्यादा बेहतर होती है। अरे बात समझ में आई? मेरा आज बहुत दिल कर रहा था कि मैं अल्लाह की मोहब्बत पर कुछ कहूं, मगर सोच में था कि क्या कहूं, क्योंकि मेरे अल्लाह की मोहब्बत लामहदूद है, वो लफ्जों का मोहताज नहीं है। मेरा अल्लाह तो खुद मोहब्बत है, राहत है, सुकून है, जीने की वजह है। किसी भटके हुए के लिए सिरात मुस्तकीम है। वो मिठास है जो हर कड़वाहट को पी जाने का हौसला देती है। मेरे अल्लाह की मोहब्बत जुगनू की तरह है जो जिंदगी के हारे हुए को जिंदगी की मध्यम मध्यम रोशनी दिखाती है। मेरे अल्लाह की मोहब्बत के प्यासे के लिए आबे हयात है। मेरे अल्लाह की मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है जिससे दुनिया की कोई मोहब्बत मुकाबला नहीं कर सकती। मेरा तजुर्बा है कि जिंदगी में मुश्किलात ही हमें बहुत कुछ सिखा देती है। लोगों के रवैये, उनकी बातें, उनकी नुक्ताचीनी, कौन हमसे मुखलिस है और कौन हमें बस इस्तेमाल कर रहा है, किसको सच में हमारी फिक्र है और कौन बुरे वक्त में हमारा मजाक बना रहा है, ये सब हमें बुरे वक्त में ही पता चलता है। कहने को तो सब हमारी मदद को तैयार रहते हैं, लेकिन वक्त पर सब पता लग जाता है। ये मोहब्बतें, ये प्यार बस अच्छे हालात तक ही आपके साथ रहती है। जब आपके हालात बदले, बुरा वक्त आया, सबसे पहले ये भाग जाते हैं। इस जमाने में होने वाली दोस्तियां, मोहब्बतें सब पैसों की मोहताज हो गई है। अगर यकीन नहीं है तो आजमा कर देख लीजिए। मुझे सबसे ज्यादा अपने मुश्किल हालात में सीखने को मिला है। मैंने लोगों के रवैये देखे हैं, इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि दूसरों के लिए फायदेमंद रहे, लेकिन कभी किसी का फायदा ना उठाए। किसी की मुश्किलें दूर नहीं कर सकते तो किसी के लिए मुश्किलों की वजह न बने। मदद करते वक्त ये ना सोचे कि इससे आपका क्या फायदा होगा। सब कुछ अल्लाह के लिए करे। जब अल्लाह आपके हो जाएंगे तो अल्लाह खुद आपकी मदद करेंगे। बात समझ में आई? कोई जब मरने लगता है तो हम सूरह यासीन लेकर उस मरने वाले के सरहाने बैठ जाते हैं ताकि उसकी रूह आसानी से निकले। हमने कुरान करीम से सिर्फ मरना ही सीखा है साहब, काश हम उससे जीना सीख जाते।
बात सही है ना? हर शख्स अंदर से खत्म हो रहा है। किसी ने अपनी पिक्चर लेना बंद कर दी, किसी ने अच्छे कपड़े पहनना बंद कर दिए, किसी को मोहब्बत से डर लग रहा है, कोई तन्हाई पसंद बन गया है, कोई रिश्तेदारों से नहीं मिलता, कोई महफिलों में नहीं बैठता, और किसी को रोजाना मैं ठीक हूं का ड्रामा करना पड़ रहा है ना? नाम खुदा है हर जगह, जिक्र खुदा कहीं कहीं, जिक्र खुदा हो भी अगर, खौफ खुदा कहीं कहीं। अगर इतनी महंगाई के बावजूद तुम्हारा दस्तरखान पहले जैसा ही सजता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। वो भाई ही होता है सबके कपड़े खुद चॉइस करके दे, लेकिन खुद के कपड़े बहन की चॉइस से ले। ऐसा करने वाला भाई ही होता है। मुंह पर कड़वा बोले पर पीठ पीछे दुनिया के सामने अपनी बहन की तारीफ करे, वो भाई ही होता है। खुद के फोन को हाथ न लगाने दे पर बहन का फोन हक से मांगे, वो भाई ही होता है। शादी के बाद क्या करेगी वो साफ दिख रहा है, ऐसा बोलने वाला भाई ही होता है। तुझसे ज्यादा मैं गोरा और सुंदर हूं काली अम्मा, ऐसा बोलने वाला भाई ही होता है। शादी करके कब जाएगी उसकी राह देख रहा हूं, तेरी शादी में मैं जरा सा भी रोने वाला नहीं हूं, मगर बहन की शादी में चुपचाप एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने वाला भाई ही होता है। सारे भाइयों को अगर अल्लाह ने तुमसे वो ले लिया है जिसे खोने का तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, तो अल्लाह पर यकीन रखे, वो यकीनन तुम्हें ऐसा देगा जिसे पाने का तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बात समझ में आई? ये उम्र 40 की बड़ी अजीब होती है, न 20 का जोश न 60 की समझ, ये हर तरफ से गरीब होती है। सफेदी बालों से झांकने लगती है, तेज दौड़ो तो सांस फूलने लगती है। टूटे ख्वाब अधूरी ख्वाहिशें सब तुम्हारा मुंह तकने लगती है। खुशी इस बात की होती है कि उम्र सबको नसीब होती है। उम्र 40 की बड़ी अजीब होती है, न कोई हसीना मुस्कुरा के देखती है, न ही नजरों से तीर फेंकती है, और आंख लड़ा भी ले कोई गलती से तो ये उम्र तुम्हें दायरे में रखती है। कदर नहीं थी जिसकी जवानी में, वो जवानी अब बड़ी करीब होती है। ये उम्र 40 की बड़ी अजीब होती है। वैसे नजरिया बदलो तो शुरू से शुरुआत हो सकती है। आधी तो अच्छी गुजरी है, आधी और बेहतर हो सकती है। थोड़ा बालों को संवारो, दिल को हरा करो, अधूरी ख्वाहिशों से न कोई समझौता करो। जिंदगी तो चलेगी अपनी रफ्तार से, तुम चाहो तो रफ्तार काबू में हो सकती है। ये उम्र 40 की बड़ी बहन यानी बड़ी बेटी, दुनिया की अनमोल नेमतों में से एक है बड़ी बहन का प्यार। बड़ी बेटी मां की बेहतरीन दोस्त होती है। बड़ी बहन मां के बाद मां का हक रखती है। खुश नसीब है वो जिसको बहन जान से ज्यादा प्यार करती है। अगर पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे फिर भी बड़ी बहन आपका साथ नहीं छोड़ती। अल्लाह सबकी बड़ी बहनों को खूब उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और उनका साया तादेर हमारे सरों पर नसीब फरमाए।